सुप्रभात बच्चों। कक्षा तीसरी रिमझिम अभ्यास पुस्तिका में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्ल बड़ी या भैंस। यह एक चित्र वार्ता है और इस चित्र में दो आपको कैरेक्टर समझने हैं। एक है ये पहलवान का कैरेक्टर और दूसरा है ये आफंती का कैरेक्टर। अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा आफंती जो है वो एक दुबला पतला सा इंसान है, जबकि पहलवान बहुत ही ताकतवर दिख रहा है और मतलब कि बहुत मोटा भी है। तो क्या होता है इस चित्र वार्ता में वो हम देखेंगे। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। अभी ये दोनों मतलब कि पहलवान और आफंती के बीच में वार्तालाप हो रहा है। पहलवान आफंती से बोल रहा है कि तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही ज़्यादा है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि आफंती जो था वो बुद्धिमान था, जबकि पहलवान जो है वो शरीर से मोटा था, जबकि आफंती के पास ज़्यादा बुद्धि थी। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ताकत नहीं है पहलवान की तरह, पर इसके पास बुद्धि ज़्यादा थी। तो बात यहाँ पे अक्ल की हो रही है, अक्ल यानी बुद्धि। अभी आफंती इसका क्या उत्तर देता है वो देखना है। आप इस चित्र में देख सकते हो। अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अभी आफंती ने पहलवान से कहा, जबकि पहलवान ने बोला ना कि तुम्हारे पास अक्ल ज़्यादा हो सकती है, तुम अक्ल में बड़े हो सकते हो। पर पहलवान तो मतलब कि ये कहना चाहता था कि ताकत तो मुझ में ज़्यादा है, मतलब कि तुम्हारी अक्ल से भी ज़्यादा मेरे अंदर ताकत है। ऐसे वो बड़ी बात कर रहा था। तब आफंती ने उसको बताया कि बताओ कि तुम में कितनी ताकत है। तो पहलवान जवाब दे रहा है कि मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। अभी पहलवान ने अपनी ताकत का वर्णन किया। किस तरह कि अगर 5 क्विंटल एक जो मेज़रमेंट है उसमें आता है, तो आजकल हम बहुत ज़्यादा क्विंटल मतलब कि बहुत ज़्यादा केजी और जब एक साथ हो जाते हैं तभी ये क्विंटल बनता है। अभी 1 2 3 से कुछ नहीं होता, 1 2 3 केजी से कुछ नहीं होता, बहुत सारे केजी से क्विंटल बनता है। तो इतनी बड़ी चट्टान का मतलब होता है पर्वत की शिला। तो इतनी बड़ी चट्टान को जो पहलवान था वो एक हाथ से उठाकर आसमान में फेंक सकता था। उछालना मतलब फेंकना। तो इतनी ताकत पहलवान अपने अंदर रख रहा था, अपने अंदर उसके पास इतनी ताकत थी। भाई आसमान का मतलब आप सब जानते हो क्या है। आसमान मतलब आकाश, स्काई। तो इतनी ताकत का उसने अपने पास इतनी ताकत है उसका उसने परिचय दिया। तो आफंती ने कहा, अच्छा आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। अभी आफंती उसका उत्तर दे रहा है कि अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ देखते हैं कौन ताकतवर है। अभी हम तो देख ही सकते हैं चित्र में आफंती के पास इतनी ताकत, पहलवान जितनी ताकत नहीं थी, पर उसके पास अक्ल ज़्यादा थी, बुद्धिमान था वो। अभी पहलवान उसके साथ जाएगा। पहलवान ने उत्तर दिया, ठीक है। अभी पहलवान एग्री हो गया, क्योंकि पहलवान जानता था कि आफंती के पास बुद्धि ज़्यादा हो सकती है, पर वो ताकत में उससे बड़ा नहीं है।
क्योंकि हम चित्र में भी यह स्पष्ट देख सकते हैं। तो फिर भी उसे लगा कि अफंती को मुझे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल रहा है, तो बोला ठीक है। दोनों जो है वो आते हैं अपने शहर से बाहर की एक दीवार के पास। आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, अभी आप चित्र में देख सकते हो, यह है शहर की वो दीवार। तो यह जो दीवार है उसके पास वो लेकर आ रहा है। यह जो दीवार है वो शहर की रक्षा के लिए होती है। शहर के चारों ओर इसको बनाया जाता है ताकि उस शहर की रक्षा हो सके, कोई भी डायरेक्टली कुछ भी अंदर आ ना सके। तो इसलिए यह जो दीवार बनाई गई है वो शहर की बस्ती से थोड़ी बाहर होती है। दोनों यहाँ पर आते हैं, आफंती और पहलवान शहर की 4 दीवारी के पास आते हैं। फिर आगे के चित्र में आप देखो कि आफंती क्या कर रहा है। तो जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। अभी आफंती जो है वो पहलवान को एक चैलेंज दे रहा है। यहाँ पे वो चैलेंज क्या थी कि अगर तुझ में ताकत बहुत ज़्यादा है तो जो वो एक उसको रुमाल दे रहा है, वो रुमाल को उसको अपनी ताकत से दीवार के पार फेंकना है। मतलब कि जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से उसको उछाल के दीवार की पार फेंकना है। तो पहलवान जो है वो चैलेंज स्वीकार लेता है। तो पहलवान ने क्या किया, यह भी कोई बड़ी बात है, क्योंकि उसको अपनी ताकत पे घमंड था। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा रुमाल तो मैं चुटकी बजाते ही फेंक सकता हूँ। ऐसा वो सोच रहा है कि बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं फेंक सकता हूँ। यह सोचकर वो रुमाल को हाथ में ले लेता है। आगे के चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहलवान रुमाल को फेंकने की कोशिश कर रहा है दीवार के पास, और दीवार के पास खड़े होकर फेंक रहा है कि वो दीवार के पार हो जाए। यहाँ उसके हाथ में रुमाल है, यहाँ से उसने रुमाल को छोड़ के फेंकने की कोशिश की, पर रुमाल जो है वो दीवार के पार गया ही नहीं। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। उसने इस तरह से ताकत लगाई पूरी, और यहाँ से उछालकर रुमाल को फेंकने की कोशिश की। तभी तो उसका हाथ यहाँ से घूमता हुआ ऊपर से नीचे तक आया। अभी आप सोच सकते हो आगे के चित्र में क्या होगा, कि क्या उसने ताकत लगाई तो रुमाल दीवार के पार गया या फिर नहीं गया होगा। अच्छा, तो अभी आप देखो कि लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। उसने ताकत जितनी लगाई थी वह रुमाल तो वहीं हवा में है और वहीं ज़मीन पे नीचे आ गया। आफंती ठहाका मारकर हंसने लगा। ठहाका मारना मतलब बड़ी ज़ोर से हंसना, क्योंकि पहलवान का मजाक बन गया था। वो अपनी ताकत पे बड़ा घमंड कर रहा था, उसको बहुत अभिमान था, पर यहाँ पे उसका अभिमान नहीं चला और आफंती उसकी यह बात पे बहुत ज़ोर से हंस पड़ा। आगे के चित्र में लिखा है, अब मेरी ताकत देखो, क्योंकि उसने आफंती को बुद्धि में चैलेंज नहीं किया है, उसने आफंती को ताकत में चैलेंज किया कि अगर तेरे में तो बुद्धि ज़्यादा है पर मुझ में तेरे से ज़्यादा ताकत है। तो आफंती भी अभी अपनी ताकत दिखाएगा। तो आफंती ने कहा अब मेरी ताकत देखो। अभी देखना कि जब इंसान की ताकत के साथ बुद्धि जब मिल जाती है तो हम जो काम सोच भी नहीं सकते वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी आफंती क्या कर रहा है नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो। आफंती के हाथ में रुमाल है, उसके हाथ में एक पत्थर भी है और पहलवान देख रहा है। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। और ये थी आफंती की चतुराई, बुद्धिमानी, क्योंकि
किसी भी कार्य को अगर हम ताकत के साथ अगर अक्ल का इस्तेमाल करके करेंगे तभी वो कार्य सफल होगा। तो इस प्रकार आफंती जो है वो रुमाल में एक छोटा सा पत्थर बांधता है। अभी आप समझ गए होंगे कि जो रुमाल है वो लाइट वेट है, मतलब कि उसका ज़्यादा वजन नहीं है, जबकि पत्थर है वो छोटा सा है पर वो थोड़ा सा हैवी होता है। अगर किसी हैवी चीज़ को हम दूर तक फेंकेंगे तो वो ज़्यादा दूर जाएगी। अगर लाइट को फेंकोगे जैसे कि आप रुई को दूर तक फेंकने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ही नज़दीक गिर जाएगी। पर अगर आप किसी पत्थर को छोटे से उतनी ही साइज़ के एक पत्थर को फेंकोगे तो वो ज़्यादा दूर जाएगी। तो आफंती ने यहाँ पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने अपने रुमाल में वो पत्थर बांध दिया और फिर उसको दीवार के पार फेंका। अभी आप देख सकते हो कि आफंती ने जब वो रुमाल फेंका तो वो आराम से दीवार के पार चला गया और यह देखकर पहलवान अपना सिर खुजाता रह गया कि ऐसी उसमें बुद्धि थी ही नहीं। तो आप समझ सकते हो इस स्टोरी से कि कभी कभी हम ताकत से ज़्यादा अगर अक्ल से काम लेंगे तो वो काम हम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे, हमें उस काम में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो जिस जगह पर अक्ल का काम होता है वहाँ ताकत नहीं चलती। पार्ट बी में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन। Thank you. Have a nice day.